नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब चर्चा 2/3 बहुमत को लेकर चल रही हो और कैबिनेट रिसफल सुर्खियां बटोर रहा हो, उस समय जिस तरह की खबर तेलंगाना और तमिलनाडु से आ रही है वो दरअसल चौंकाने वाली है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या थलपति विजय की जो सरकार है वो संकट में है और वो चंद दिनों की मेहमान है, चूंकि उसके पास जो बहुमत घेर घार के जुटाया गया था वो अब नहीं बचने वाला है। और ये संभावना जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जो सरकार है बैसाखियों पर चल रही है ये गिर जाएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। दूसरा, क्या तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है? ये बात ज्यादा चौंकाएगी क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे समय में जब डबल इंजन सरकार की बात हो तो इसका तो सीधा मतलब यही निकलता है कि फिर वहां बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। तो क्या रेवंत रेड्डी, आप कहें कि कांग्रेस के अपने तमाम साथियों के साथ बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं? यह सवाल उठना स्वाभाविक है। और इस तरह का प्रश्न जो उठ रहा है वो अनायास नहीं उठ रहा है, इसके उठने की एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि बड़ी रोचक है। तो उसको भी थोड़ा हम लोग समझेंगे कि ये क्या चल क्या रहा है आखिर में, क्या वाकई में इस तरह की कोई संभावना वहाँ दिखाई दे रही है। जब आप बात संभावना की करते हैं तो देखिए 10 मई को पीएम गए ही हुए थे, कहाँ? कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर। वहाँ तेलंगाना को में उन्होंने बाकायदे ऑफर भी किया था, किसको? रेवंत रेड्डी को। फिर आप देखिए नीति आयोग की जो बैठक हुई उस बैठक में भी रेवंत रेड्डी पहुंचे। इससे पहले जो बैठकें होती रही हैं उन बैठकों में कहा जाता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं आया करते थे, लेकिन अब की बार वो पहुंचे। फिर अभी बमुश्किल 10 दिन हुआ होगा जब वो दिल्ली आए हुए थे राजनाथ सिंह से मिलने के लिए, रक्षा मंत्री हैं वो। तो इसलिए चर्चा तो खूब चल रही है, लेकिन अभी जो बात उठी है उसकी वजह है। वो वजह क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। दरअसल नितिन नबीन जो है वो गए हुए हैं, कहाँ? तेलंगाना। और वो तेलंगाना क्यों गए हुए हैं? वो तेलंगाना इसलिए गए हुए हैं ताकि वहां पर बीजेपी के कील कांटे दुरुस्त किए जाए। सबको मालूम होगा कि जब वहां केसीआर की सरकार हुआ करती थी तो उस समय कितना दम लगाया था बीजेपी ने इस बात को लेकर कि यहां बीजेपी की सरकार बने, और उस बाबत बाकायदे ख्याल होगा आपको कि वहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक तक हुई थी। पीएम ने वहां बड़ा भारी संबोधन भी दिया था, पीएम ने वहां कई दौरे किए थे। ये सारी चीजें जो है उस तेलंगाना में हुई, इसको लेकर कि जो वहां सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी वर्ग की, उसको अपने साथ लाया जाए। इस बाबत वहां अध्यक्ष भी बदला गया और बूथ लेवल पर कमेटियां बनाई गई। वहां यात्रा निकाली बंदी साहब ने जब वो वहां के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी आप एक तरह से कहें कि तमाम तरह की वो चीजें वहां की गई जिसके जरिए केसीआर को हटाकर उनकी सरकार को गिराकर, यानी चुनाव के जरिए वहां पर बीजेपी सत्ता में आ सके। लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई थी। अब जो है उसकी कवायद नए सिरे से की जा रही है और इस कवायद में कोशिश यह है कि वहां भी डबल इंजन की सरकार बने, और इस बाबत नितिन नबीन को भेजा गया है। बड़ी चीज यह है कि वो तब जा रहे हैं जब पीएम वहां से होकर आ चुके हैं और पवन कल्याण को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप थोड़ा तेलंगाना पर ध्यान दीजिए। वो एनडीए के सहयोगी हैं और पीएम बड़ा स्नेह करते हैं उनसे। पीएम ने, आपको ध्यान हो तो, कहा था कि ये नाम इनका पवन है लेकिन है ये आंधी। ठीक, तो पवन कल्याण को लेकर हिल गई थी पूरी कांग्रेस सरकार तेलंगाना में। ठीक है, अब जो है आप देखिए कि
नितिन नवीन पहुंचे हुए। इसमें एक घटना और आपको ध्यान दिलाता हूं, अभी पीछे कार्यक्रम भी हुआ था कर्नाटक में, जिस कार्यक्रम में तीनों मुख्यमंत्री मौजूद थे, तीनों यानी तमिलनाडु, माफ करिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की। वो तुंगभद्रा परियोजना से जुड़ा हुआ मामला था। जो रेवंत रेड्डी हैं वो परिषद में दौर में हुआ करते थे, बाद में वो टीडीपी में चले गए। तो एक तरह से कहा जाए कि चंद्रबाबू नायडू के चेले हैं। अब ये जो मेल मुलाकात हुई है, उस मेल मुलाकात के तुरंत बाद नितिन नवीन पहुंच रहे हैं और वहां डबल इंजन की सरकार वाला क्वाइन उछाला जा रहा है। तो अभी आज तो वहां चुनाव होने नहीं जा रहा है, चुनाव तो वहां होगा इसके साथ, लोकसभा चुनाव के साथ वहां होता है, माने होगा जो 29 में होगा। आज ही से क्वाइन उछाला जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ है जो अंदर खाने पक रहा है, और अब वो जो पक रहा है वो कब एग्जीक्यूट होगा ये एक बड़ी बात है। लेकिन देखिए, नेटवर्क 18 ने खबर की है, ये डबल इंजन वाला जो मसला है ना, ये मसला बड़ा डाइसी है। और जब ये क्वाइन उछाला जाता है तब ये मानकर चलिए कि कुछ है जो अंदर पक रहा है और वो बाहर आने वाला है। अब वो 10 दिन में आएगा कि 10 महीने में आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये डबल इंजन वाला मामला जो है ये बड़ा है। और देखिए, ये 10 मई को पीएम गए हैं कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर, उसके बाद से डबल इंजन वाला जो मामला है वो बहुत तेजी से चर्चा में है। अब इसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं, ये आप बखूबी जानते हैं। यूं ही तो बात नहीं होती है, कहीं कुछ आग है तभी धुआं निकल रहा है। तो इसलिए तेलंगाना की एक बात हो रही है। दूसरा, जब आप तमिलनाडु की चर्चा करते हैं तो देखिए, तमिलनाडु के नतीजे आने के बाद से ही एमके स्टालिन एक बात लगातार कह रहे हैं, वो ये कि जो थलपति विजय की सरकार है वो गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, प्रश्न ये है। वो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जब सरकार बनी तभी कहा था, यानी 4 मई के बाद वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि आप लोग तैयार रहिए, मध्यावधि चुनाव होगा। अब वो क्यों कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव होगा? तो फिर बात आती है कि उनका कहना है कि जो तमाम सहयोगी हैं वो सहयोगी साथ छोड़कर भाग जाएंगे। किसका? टीवीके का, थलपति विजय का, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? एक और दूसरा, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो बड़ा दिलचस्प है। थलपति विजय जो है वो बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं। वो आप देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब होते जा रहे हैं। वो पीएम के मिशन पर काम कर रहे हैं। वो 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की जो उनकी अपनी योजना है, जो उनका अपना मिशन है, उस मिशन को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि इसके लिए राज्यों का विकसित होना बड़ा जरूरी है। यानी जो बात पीएम कहते हैं कि भाई बिना राज्यों के आगे बढ़े देश कैसे आगे बढ़ेगा, उसी बात को वो कह रहे हैं। और जो हिंदू सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट के लिहाज से वो काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, वहाँ मंदिरों पर जो मंदिरों के फंड का अनर्गल इस्तेमाल होता था, उसका बाकायदे तमिलनाडु में उन्होंने बंद कराया कि नहीं, ये सिर्फ धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। तो जो आप एक तरह से कहें कि जो पीएम की लाइन है अपनी विकास को लेकर, उस लाइन पर वो चल रहे हैं और जो हिंदुत्व वाला सेंटीमेंट है उस सेंटीमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। अब ये जो दोनों चीजें हैं वो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स करने वालों को नागवार गुजरेंगी। ठीक है, एक तो आप पीएम के करीब दिख नहीं सकते हैं और दूसरा हिंदुत्व के सेंटीमेंट को आप एड्रेस नहीं कर सकते हैं। थलपति विजय ये दोनों कर रहे हैं। तो इस आधार पर एमके स्टालिन का दावा है कि जो वो कर रहे हैं उससे कांग्रेस भी असहज होगी, क्योंकि कांग्रेस भी कैसे देख पाएगी कि आप नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहें। ठीक है, और जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भाग जाएंगे। लेकिन सवाल क्या है, ये है
कि क्या पीएम का समर्थन करने की वजह से उनके सहयोगी भाग जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। देखिए, सहयोगी तो भाग जाएंगे लेकिन सरकार गिर जाएगी, ये एक तरह से कहा जाए कि एम के स्टालिन का दिवा स्वप्न है। उसकी एक ही संभावना है, उस संभावना पर मैं आऊं उससे पहले जो दिवा स्वप्न क्यों कह रहा हूं उसको आप समझ लीजिए। दिवा स्वप्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एआईडीएमके जो है वो वहां पर है और एआईडीएमके के 22 विधायकों ने समर्थन किया था किसका? थलपति विजय की सरकार का। और तब उनके ऊपर इस बात की तलवार लटक रही थी कि दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता एआईडीएमके खा लेगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं। यानी वो 22 विधायक का जो समर्थन है वो 108 सीटों वाली थलपति विजय की पार्टी के साथ है, तो इसलिए गिरने से तो रहा। हां, जो संभावना हमने कही वो तब बन सकती है जब डीएमके बीजेपी का समर्थन करे वन नेशन वन इलेक्शन वाले मसले पर। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन वाले मसले में जिन सरकारों ने अपना कार्यकाल आधा से ज्यादा पूरा कर लिया है, वो सरकारें जो है वो 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ वहां भी चुनाव करा दिया जाएगा। तो उसमें जो है तमिलनाडु सेट बैठता है, चूंकि तब तक 3.5 साल के आसपास हो जाएगा तो वहां चुनाव हो जाएगा। सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें तमिलनाडु में चुनाव हो सकता है, सरकार गिर सकती है। इसके अलावा जो एम के स्टालिन कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।